हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये ब्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग 29-30 तारीख का है, मतलब बाबू का बर्थडे का। तो 29 तारीख को लेट नाइट केक कटिंग हुआ था और 30 तारीख को मतलब जो भी हुआ था वो सब कुछ मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मेरे पापा का जो ऑपरेशन जो था, जो मैं पिछले ब्लॉग में मैं बताई थी, जो भी होने वाला था, जो गॉल ब्लैडर के नीचे सीवीडी में जो स्टोन था उसका मतलब जो भी था, तो वो भी 29 तारीख को ही था। तो सारा कहानी मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल ये जो है 29 का ही ब्लॉग दिन है, सॉरी 29 का ही क्लिप है ये। तो बाबू जो है मेरे मायके साइड में अभी कोई बच्चा नहीं है। कृष्णा से छोटा तो कोई है नहीं, जो भी है मीठी और कृष्णा ही है। तो जैसे अभी मीठी से ज़्यादा, क्योंकि मीठी थोड़ी बड़ी हो गई है और कृष्णा एक तो कृष्ण की तरह ही नटखट भी है और वैसे ही मतलब प्यारा लगता है और बोलता भी बहुत प्यारा है। तो सबका मतलब जैसे सबको दीवाना कर रखा है, सबका सबके लिए जैसे एक छोटा सा हीरो रहता है ना, वो है। ये बोलता भी है, मम्मा मैं हीरो हूँ। पता नहीं सब बोलते होंगे इसलिए। तो ऐसा है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ससुराल साइड में भी बहुत प्यार करते हैं सब लोग, लेकिन वहाँ पे है काफ़ी बच्चे, मतलब काफ़ी, मतलब हम मीठी हो गई, मेरी देवरानी की 2 लड़की हो गई, कृष्णा हो गए, लेकिन मेरे मायके में और कोई बच्चा भी नहीं है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ये सबका लाडला है। और इसकी 2 बहनें, जो मेरी दीदी की बेटी है, वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं इन दोनों से ही। अभी कृष्णा छोटा है इसलिए सब लोग थोड़ा इसको ज़्यादा करता है, जो छोटा होता है उसको थोड़ा ज़्यादा मतलब होता है। तो एक्चुअली क्या था ना कि मेरे पापा जो यहाँ पटना में अपोलो में भर्ती थे, एडमिट थे, उनके साथ मेरा दोनों भाई भी और मेरे हस्बैंड भी और मेरी मम्मी भी। तो मतलब सब लोग वहाँ पे थे और हम लोग यहाँ उदास बैठे हुए थे। पापा अभी जो बात कर रहे हैं वो हॉस्पिटल से ही फ़ोन आ रहा था बार-बार, वही बातचीत हो रही है। और मन में ये था कि अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो बर्थडे सेलिब्रेट होगा, और नहीं मतलब नहीं क्या, मतलब थोड़ा-सा भी मन दुखी किसी भी तरह से रहता है तो अलग बात है। तो मतलब मेरा तो एकदम मन हो गया था कि मैं बर्थडे ही नहीं मनाऊँगी, ऐसा मतलब बिल्कुल मन नहीं था। क्योंकि घर के लोग भी नहीं थे कोई भी, जैसे मैं थी और मेरी जो भाई की वाइफ़ है भाभी, वो थी, और मेरी दीदी की 2 बेटी थी, और दीदी तो मेरी वर्किंग है, तो वो आती जाती है, बट मतलब शाम में रहती है, सुबह में रहती है, बट दोपहर में तो नहीं रहती है, पूरा दिन नहीं रहती है। तो इतने ही लोग थे हम लोग। तो बस 29 को रात में, मतलब रात में कहने का मतलब 8-9 बजे के करीब में पता चला कि अब हम लोग बर्थडे मना सकते हैं, मतलब सब कुछ ठीक है, ऐसा करके। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मंदिर, और बस हम लोग एक बोलते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। दवा से ज़्यादा दुआ काम करता है, कहीं-कहीं ऐसा होता है कि दवा नहीं काम करता है तो दुआ काम करता है। तो ये सब जो कहावतें हैं ना, जब तक किसी के साथ होता नहीं है तब तक ये कहावत रहता है, या फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन कोई सा भी कहावत कहीं न कहीं ज़रूर सही रहता है, तभी कोई कहावत बनता है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिस दिन पापा का ये सब हुआ था उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रे किए थे, क्योंकि डॉक्टर एकदम से बोल दिया था कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, बस मैं करूँगा, और ऐसा ज़्यादा चांसेस है कि मतलब सही नहीं होगा, ऐसा करके। तो पूरा यहाँ पे दुआ काम किया है, प्रार्थना काम किया है। हम लोगों ने जो भी प्रार्थना किए हैं और जो भी मतलब जो भी है, भगवान की कृपा से ही सब सही हुआ है। जब सब सही हो गया तो पापा ही बोल रहे थे कि बाबू का अच्छे से बर्थडे मनाओ, हम लोग आ रहे हैं। मम्मी भी बोली कि बर्थडे अच्छे से मनना चाहिए, और मेरा भाई वहाँ से ही केक ऑर्डर कर दिया था लेट नाइट केक कटिंग के लिए। और ये सब सबको पता था, मुझे नहीं पता था। मतलब कृष्णा को सरप्राइज़ देना था, लेकिन सब लोग मुझे ही दे दिए। मुझे ये पता था कि कल बर्थडे मनाना है, लेकिन 29 को केक भी कट करेंगे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरा भाई उधर से ही बोल दिया कि मतलब आप करो सब कुछ ठीक है। तो केक आ गया और 12 बजने वाला था तब मतलब बताई मेरी भांजी कि ऐसे-ऐसे है। तो ये सब कुछ जो भी फ्लावर वगैरह दीदी लेकर के आई थी मेरी, और थोड़ा बहुत डेकोरेट करके। ये लोग एकदम खुश थे, पहले तो खुश थे इसीलिए क्योंकि पापा का सब कुछ अच्छे से हो गया। पापा एकदम खुशी-खुशी बाहर आ गए ओटी से। और उसके बाद बाबू का बर्थडे का भी था कि सब लोग को था कि चलो पहली बार यहाँ मन रहा है, तीसरा बर्थडे है ये।
तो केक कट हुआ और उसके बाद पता नहीं सबका बर्थडे में बाबू केक कट करने के लिए बहुत रोता है, लेकिन खुद के बर्थडे में पता नहीं क्यों केक नहीं कट करना चाहता है। तो यहाँ पे सबका यही चल रहा है और उसके बाद प्लान हुआ कि चलो खाना खा कर के पहले कृष्णा को सुलाया जाए और जो है मेरी दोनों भांजी वो सबके तरफ से, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं, ना दोनों भाई था ना इसके पापा थे, मेरे हस्बैंड थे, तो कौन क्या लाएगा। तो वहाँ से मतलब सब लोग अपने-अपने तरफ से हर मतलब जैसे 2 बेटी है मेरी दीदी की, तो वो दोनों अपने-अपने तरफ से, दीदी की तरफ से सब लोग अलग-अलग क्या है गिफ्ट ले आए, जिससे कि 9-10 गिफ्ट हो गया। और ये लोग मॉल से लाए थे और जैसे कि दुकान से लेते हैं ना तो आपका वहाँ पैक कर देता है, मॉल से लाते। हाँ बेटा, क्या हो गया? ओ तो सब लोग 1 बजे रात तक पैक वैक किए और उसके बाद सुबह-सुबह उठ कर के, मतलब मेरी जो भाभी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब सबका एकदम ख़्याल रखती है। किसको कहते हैं, मतलब मैं नहीं उठी थी और वो उठ कर के एकदम जो भी हुआ फ्लावर वग़ैरह लगा कर के, सारा गिफ्ट यहाँ से वहाँ तक लगा कर के बाबू का उठने का इंतज़ार कर रही थी। और जब बाबू उठा तो ये देखिए कितना अच्छा से, मतलब अभी तो ये ट्रेंड में चल रहा है ना कि मॉर्निंग का जो सेलिब्रेशन है गिफ्ट के साथ, मतलब खुश कर दो बच्चों को। तो ये पूरा खुश भी हो गया था बाबू और बलून वगैरह साइड-साइड से थोड़ा-थोड़ा लगा दी है। यहाँ पे ना फर्श आप लोगों को थोड़ा अलग-अलग देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि मतलब कहीं गंदा टाइप का, कहीं कुछ, ऐसा कुछ गंदा नहीं है, वीडियो में ऐसा दिख रहा है गंदा। बाकी ये गवर्नमेंट फ्लैट जो है ना, कुछ-कुछ फ्लैट में टाइल्स नहीं लगा है अभी तक, और मेरे पापा रिटायर भी होने वाले हैं, तो वो अभी टाइल्स-वाइल्स नहीं लगवाए हैं और इसी वजह से बहुत पुराना है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बट एकदम छूने में मतलब ऐसा कुछ नहीं है, गंदा कुछ भी नहीं है। बस वीडियो में ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये फर्श अलग टाइप का है, जो सीधा पक्का होता है ना वैसा वाला है। ख़ैर, तो यहाँ पे मॉर्निंग का जो सेलिब्रेशन था वो हो गया, फटाफट से सब लोग नहाए, तैयार हो गए और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। मंदिर में देवी मंदिर और गरीब स्थान मंदिर गए थे हम लोग। और आज के दिन मतलब वैसे भी बाबू का मतलब ये है कि इसके हाथ से कुछ-कुछ दान-पुण्य करवाना है। लेकिन बर्थडे के दिन ख़ास करके आप सेलिब्रेशन करो या ना करो, दान-पुण्य करना चाहिए। इससे मतलब अच्छा होता है। मतलब अपने घर में जो ब्रेट करेंगे उससे अच्छा है कम से कम एक दिन आप गरीबों को कुछ भी दे दो। तो हमारा मतलब पहले से बहुत कुछ प्लान था, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे और ना ही मेरा दोनों भाई था, घर में कोई जेंट्स नहीं थे। इस वज़ह से क्या हुआ ना कि थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। मतलब ये गड़बड़ हो गया कि हम लोगों का मन था कि अच्छा-सा पैकेट बनवाएँगे जिसमें पेस्ट्री, समोसा, मिठाई और एक अलग सा जूस और क्या बोलते हैं बिस्किट वगैरह सब कुछ डाल कर के, और फ्रूट भी देना है इसको, फ्रूट भी आप दे सकते हो। तो ये सब करना था कि मतलब दिलवाएँगे इसके हाथों से दोनों जगह गरीब स्थान और जहाँ भी मतलब गरीब रहते हैं, जैसे गरीब स्थान में भी बाहर में बहुत रहते हैं, देवी मंदिर के मंदिरों के बाहर में रहते हैं। तो आप लोगों को तो मैं बता ही रही हूँ कि 29 को ऑपरेशन हुआ, 30 को रात में पापा लोग आए थे और सब लोग आए थे, तो कोई थे ही नहीं, तो मेरे पास कोई उपाय ही नहीं बचा। तो मैं बस क्या की फ्रूटी और बिस्किट मँगवा ली और उसके बाद मैं सोची कि चलो, और गोद में उठाकर बाबू को, इतना दूर मैं कभी चली भी नहीं थी क्योंकि हमेशा मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ और जहाँ भी जाना होता है मैं हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है उनके साथ, कभी भी मुझे बाबू को गोदी उठाने का भी मौका नहीं मिलता है क्योंकि वही उठाते हैं। तो यहाँ पे उठाकर इतना दूर घूमना, और इतना धूप था, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ था। बहुत मतलब मैं मिस कर रही थी अपने हस्बैंड को, बहुत फ़ील हो रहा था कि मतलब मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं सच में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो खुद बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहती है किसी पे, बट मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे। मेरा सारा ख़्याल जो है मेरे हस्बैंड ही रखते हैं। जैसे कि ज़्यादातर औरतें अपने पति की ख़्याल रखती है, बट मेरे पति ही मेरा ख़्याल रखते हैं, टच वुड। तो यहाँ पे देवी मंदिर में आई, पूजा वग़ैरह की। यहाँ पे मुज़फ्फ़रपुर का एकदम फ़ेमस मंदिर है ये भी, और आप लोगों को भी पता होगा गरीब स्थान जो मंदिर है वो बहुत लोगों को पता है, जो बिहार से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। यहाँ पे दीदी का जो भांजा है वो आए थे और हम लोगों को कम से कम यहाँ तक लाए, नहीं तो हम लोग तो वो भी जो भी मुझे बाँटने का मन था वो भी कम से कम नहीं दिला पाता बाबू के हाथ से, और मंदिर भी नहीं आ पाते क्योंकि जो हमारा गाड़ी है वो भी तो पटना ही चला गया था, मतलब भाई लोग ही लेकर गया था, तो कोई साधन नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। मैं जाती तो हर हाल में मैं सोची थी कि कैसे भी जाऊँगी, ऑटो करके भी जाऊँगी, कैसे भी जाऊँगी, बट बहुत हेल्प किए ये जो दीदी के भांजे हैं वो, और हर जगह
जगह ले गए, वो खरीद कर भी ला दिए जो भी मुझे देना था, और फ्रूटी और बिस्किट वगैरह मैं दी थी। और उसके बाद पूजा वगैरह की, एक-एक करके पूजा करने गए हम लोग, मतलब 2-2 लोग करके, क्योंकि एकदम नॉर्मल से नॉर्मल डे में भी गरीब स्थान में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ तक कि जलाभिषेक भी नहीं, आप जल भी अच्छे से नहीं चढ़ा पाते हो, इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। और फिर से मेरा वही बात होगा कि मैं बाबू को गोदी लेकर के इतना कहीं नहीं घूमी हूँ, और यहाँ पे इतना भीड़ है। एक हाथ से मैं बाबू को गोदी में रखी थी और दूसरे हाथ में जो जल है वो मैं रखी थी, और बाबू के हाथ से भी चढ़वाना था। ऐसा होता है ना किसी-किसी के मतलब कुंडली में, या किसी-किसी को कि वो भोलेनाथ का पूजा करे या फिर दान पुण्य करे, तो वैसा ही कुछ है बाबू का भी कि वो शिव आराधना करे और मतलब दान पुण्य करते रहे, तो इसका अच्छा होगा। अपने यथाशक्ति जैसा आपका औकात हो, जितनी औकात हो उतने में ही, ऐसा नहीं है कि जो 10 रुपये का औकात है और 20 रुपया दान कर दिए, तो ऐसा भी नहीं, लेकिन जितना है कम से कम उतना कर सकते हैं। तो इतना तो कोई भी कर ही सकता है, एकदम खुद खा सकता है, थोड़ा सा बहुत खिला भी सकता है किसी को। बट जो मेरा मन था वैसा नहीं हुआ, जो ही हुआ वो बहुत हो गया, क्योंकि ना हस्बैंड थे और ना भाई था, तो एकदम लग रहा था कि कोई है ही नहीं कुछ करने के लिए। ये देखिए हम लोग को चढ़ गए हैं, मौसी को जल चढ़वा कर आऊँगी, फिर सोना के साथ ही मीठी जाती है। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से लाइन लगता है, उसके बाद आया जाता है। वो भी जहाँ बाबा का जो शिवलिंग है वहाँ पे नहीं चढ़ाया जाता है, कहीं और चढ़ाते हैं और वहाँ से चला जाता है अपना वहाँ तक। लेकिन यहाँ नॉर्मल टाइम था अभी, इसलिए ये नॉर्मल भीड़ है, इतना तो भीड़ रहता ही है, वैसे किसी भी मंदिर में रहता है, फेमस मंदिर में। लेकिन ये तो कुछ ख़ास ही है, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये बाबा गरीब स्थान का। और उसके बाद ये वीडियो जो है वो सोना थोड़ा बहुत ले रही है, अंदर प्रांगण का है ये, मंदिर के प्रांगण का बीच में जो है। और उसके बाद हम लोग वही बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, मतलब मैं काफ़ी दिनों बाद इस मंदिर में गई हूँ, काफ़ी दिनों बाद। मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले ही शायद गई थी, और मेरा बड़ा मन था कि मैं हस्बैंड के साथ जाऊँ, लेकिन मतलब फिर कभी जाऊँगी जब मौका मिलेगा तो। और किसी का भी बर्थडे हो तो कम से कम मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान के आशीर्वाद बिना कुछ भी नहीं है। अब हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं जहाँ ये बाकी लोग रुके हुए थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतना मन एकदम ये बेचैन हो रहा था, और बाहर इतनी धूप, इतनी गर्मी, और फिर गाड़ी में बैठ रही थी तो एसी, और जिसकी वजह से बाबू का रात होते होते तबीयत ख़राब हो गया, क्योंकि ये गर्मी फिर एसी, फिर गर्मी एसी, ऐसे में ना बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है। यहाँ पे कुछ प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि कहीं भी धाम पे जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद लेना चाहिए घर के लिए। और उसके बाद ये देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पूरा कहानी बताई ही हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फ्रूटी और ये क्या बोलते हैं बिस्किट बाबू के हाथ से दिलवा रही। मैं जब मुंडन का एक ब्लॉग डाली थी, रील्स डाली थी, जिसमें मैं बोली थी कि ये देते हुए खुशी से मेरे हाथ काँप रहे हैं, तो कुछ लोग, मतलब मेरे घर के ही कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मतलब मुझे बोल रहे थे कि हाथ किसका काँपता है खुशी से, बट मेरा काँपता है। मतलब मुझे, मतलब जब कोई चीज़ में खुशी मिलती है ना, तो मैं थोड़ा मतलब वो काँपने लगती हूँ, मतलब पता नहीं क्या होता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं कुछ, मतलब मैं खुश होती हूँ तो कोई चीज़ मुझे देने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कुछ जैसे कि अभी भले मैं छोटा ही चीज़ दे रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मैं उठा कर के गोदी में चारों तरफ घूम रही हूँ, बट मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। और कुछ लोगों को पैसे देना, मतलब वैसे मैं सोची नहीं थी कि पैसे दूँगी, मैं सोची थी पैसे की जगह पे कुछ भी दे दूँ, लेकिन कुछ लोग पैसे मांग रहे थे कि मुझे पैसे चाहिए ऐसे करके। और ये कृष्णा सबको देने में बहुत लेट कर रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी दो दो जल्दी दो, क्योंकि जल्दी दे ही नहीं रहा था, और इसको खुद भी पीने का मन था। पहले बोलता तो जहाँ बैठे थे हम लोग वहाँ पिला देते, लेकिन जब किसी को दे रहा था तब बोल रहा था कि इसको ही पीना है। तो बस इस तरह से पूरा दिन हमारा बीता। मतलब यहाँ से चले गए हम लोग घर, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह बाहर में किया, और उसके बाद घर चले गए। और उसके बाद शाम में पापा का आने का इंतज़ार करना था, पापा आएंगे उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट होगा ऐसा करके। और जो भी मतलब बनाना था, क्योंकि पहले तो सोचा हुआ था कि मतलब होटल में ही मनाएंगे बर्थडे, केक कटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, बट इतना लेट से पापा आएंगे तो फिर ये कैंसिल हो गया था ये चीज़ें। तो फिर क्या बोलते हैं, जो भी बनाना था घर पे खाना वगैरह वो सब भी स्टार्ट करना था जा कर
के घर पे। तो मतलब पूरा दिन ना इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, जब अगर घर पे कुछ करते हो तो ख़ास करके। अगर बाहर होटल में करना है तब कुछ नहीं, तब तैयार होकर के बस जाना होता है। बट घर पे अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही होता है। इतनी देख सकते हैं कितना चिलचिलाती धूप है। और उसके बाद ये घर पे मीठी बोल रही हूँ, रिया और सोना का ये प्लान था कि नाना का स्वागत करेंगे, और ये वेलकम यहाँ पे लिखी है, और बोली कि मासी आप वो क्या बोलते हैं आरती उतारना, क्योंकि जंग जीत करके आए हैं। सच में मेरे पापा जंग जीत करके आए हैं। जो चीज़ें पापा को हुआ है वो डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया था, तो प्रार्थना की वजह से मेरे पापा वापस आए हैं, और जो मम्मी का सुहाग था उसकी वजह से। सो खैर वो सब तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड, भाई और जो भी थे, मतलब जेंट्स लोग सब मिलकर फटाफट, और ये सोना रिया भी, सब लोग मिल करके फटाफट से यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। हैप्पी बर्थडे जो भी हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे केक रखा चुका है, लेकिन बाबू इस टाइम से मतलब कि थोड़ा-थोड़ा मतलब रोने लगा था। लेट भी हो गया था, 10 साढ़े 10 हो गया था। और ये रही मेरी दीदी की ननद जो कि आई थी, पापा को भी देखने आई थी, और थोड़ा बर्थडे का भी था तो इसलिए आई थी। और तो इस टाइम ना बाबू ऐसे रोने लगा था, अच्छे से केक नहीं कट किया था। जिस दिन में इतना धूप, एसी और फिर ठंडा पी रहा था, जिसकी वजह से इसको सर्दी हो गया, और उसके सर्दी की वजह से मतलब इसको उल्टी हो गया था 2 बार। तो उल्टी हो जाने के बाद तो वीकनेस लगने लगता है, तो ये उतर ही नहीं रहा था पापा की गोदी से। ऊपर से 4-5 दिन पापा हॉस्पिटल में रहे हैं, तो हॉस्पिटल से 4 दिनों बाद मिले, तो ये पापा को छोड़ भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मतलब इतना ज़्यादा बेकार हो गया लास्ट में कि ना एक फ़ोटो क्लिक हुआ यहाँ अच्छे से, और ना अच्छे से केक, मतलब केक तो कट करवा दिए पापा, लेकिन किसी को ना खिलाया, कुछ भी नहीं। मतलब 10 मिनट और वहाँ अच्छे से रह लेता तो सब अच्छे से हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो ये देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं करना चाह रहा है ये, पापा बस केक कट करवा देंगे। तो हैप्पी बर्थडे वाला जो ब्लॉग है वो इतना दिन बाद में डाली हूँ। अगर ये ब्लॉग किसी भी रीजन पे कहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।